औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जी वक्कास और आप लोग देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल। और आज की जो वीडियो है, जिस तरह आप लोग यहाँ पर सामने देख भी रहे होंगे, एक नोटिफिकेशन जो कि आपको 2-3 दिन पहले मुख्तलिफ़ जगह पर यूट्यूब पर दिख भी रहा होगा। जो मेन वजह आपको यहाँ पर लेट बताने की है, उसके पीछे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। बहुत से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जी स्मार्ट सिलेबस कब आएगा, स्मार्ट सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स को स्किप किया जाएगा, कौन से चैप्टर्स को स्किप किया जाएगा। तो वो इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म और 1-2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि आज 21 तारीख है और ये जो नोटिफिकेशन आया ये 19 को आया था जी। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि जी एकेडमिक कमेटी जो है पंजाब के अंदर एजुकेशन की, उन्होंने करिकुलम के ऊपर जो मीटिंग थी वो एक हेल्ड की थी 18 तारीख को 11वें महीने की, और उसमें स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की जा रही थी कि कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया जाए या कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद इन्होंने पेयरिंग स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है जी, ये भी स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और नए टीचर्स जो नया सिलेबस पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और कुछ मॉडल पेपर्स भी हैं सब्जेक्ट वाइज कि 2026 के अंदर जो पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा, और जो पेपर बनाने वाले हैं सेटर्स, ठीक है, जो पेपर बनाएंगे उनके लिए भी इस नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया गया है कि आपने जी नीचे आपको पैटर्न बताया जा रहा है, आप इसके मुताबिक जितने भी पंजाब के अंदर एग्जामिनेशंस होती हैं, बोर्ड्स हैं, आप उनके अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी। पेयरिंग स्कीम्स एंड मॉडल पेपर्स फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 11 आर हेयर बाय नोटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस पंजाब, पूरे पंजाब में। फिर ये डायरेक्टर साहब जो हैं करिकुलम एंड कंप्लायंस के, उनके सिग्नेचर्स हैं और ये डिफरेंट नीचे आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये डिफरेंट सिलेबस हैं सब्जेक्ट वाइज। उर्दू है, हमारा उर्दू नहीं है, हम कंप्यूटर पे सीधे चलते हैं, आपको इंतज़ार नहीं कराते। अब बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं आपके अपने कॉलेज़ के अंदर। जो टीचर हैं वो आपको यहाँ पर अगर उनको ये मिल गया होगा, ज़ाहिर सी बात है वो आपको बताएंगे। नहीं बताया तो कंप्यूटर के यहाँ से आप देख लें, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले बता दिया। वैसे तो माशाल्लाह आजकल के दौर के लिहाज से स्टूडेंट्स बड़े तेज़ हैं, उन्होंने ख़ुद ही सर्च कर लिए है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं स्टूडेंट्स उनको इंटरनेट या इस तरह की फैसिलिटीज़ देहात के अंदर नहीं होती, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मोबाइल तो वो देखते रहते हैं, इतनी तो उनके पास अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं ये वीडियो लाजमी उनके लिए बना रहा हूँ। तो अभी हम कंप्यूटर के देखते हैं जी, हमारा सिलेबस किधर गायब हो गया है। और ये फ़िज़िक्स आ गई है जी। फ़िज़िक्स के बाद देखते हैं शायद कंप्यूटर का हो। ये मॉडल पेपर आ गया फ़िज़िक्स का, बड़ा लेंथी है। और ये आ गया जी कंप्यूटर। अच्छा जी, अब कंप्यूटर के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जी सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ग्रेड 11 स्टूडेंट्स फॉलोइंग कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप 11 आर बीइंग डिलीटेड। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, सो दैट द सिलेबस कैन बी रिड्यूस्ड, सिलेबस कम हो गया है, एंड मेड मोर मैनेजेबल, और आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एग्ज़ाम पेपर सेटर्स। देखिए यहाँ पर बता दिए कि जो एग्ज़ाम का पेपर बनाएंगे, आपका जो इम्तिहान होगा और उसका पेपर जो बनाने वाले हैं उनको बताया जा रहा है कि इट इज़ मैंडेटरी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, नॉट टू इंक्लूड एनी ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या कोई और क्वेश्चंस जो कंटेंट यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, शामिल नहीं किया जा रहा, उसमें से पेपर्स के दौरान वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है ना, फ्रॉम द कंटेंट दैट हैव बीन एक्सक्लूडेड व्हेन प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन पेपर, तो वो नहीं होना चाहिए, नॉट टू इंक्लूड एनी ऑब्जेक्टिव। तो जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं सिर्फ उसी के मुताबिक एग्ज़ाम सेटर्स जो हैं वो बोर्ड के जो भी रेलिवेंट बोर्ड हैं पंजाब के, उनके अंदर वो पेपर बनाया जाएगा।
ठीक है जी, ये आपके लिए क्लियर हो गया। अब कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नहीं हैं चैप्टर वाइज, वो आपको यहाँ पर दिए तो गए हैं। मैं आपको साथ साथ यहाँ पर ये बुक भी है जी, टेक्स्ट बुक, ठीक है, और PDF के अंदर है इसलिए सामने। तो टेक्स्ट बुक के अंदर किस जगह पर है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 हमारे टोटल 9 चैप्टर हैं। हम चैप्टर 1 की तरफ चलते जी। चैप्टर 1 है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि कौन से टॉपिक्स डिलीट होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1.5 वाला किस पेज पर है जी, पेज 9 से लेके 13 तक। आप पेज 9 पे चलते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9। अब 9 पे टॉपिक कौन सा उन्होंने बताया जी, टॉपिक बताया जी 1.5। 1.5 क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो यहाँ से लेके 9 से लेके ये सारा पेज नहीं है, 10वां 11वां भी नहीं है, 12वां भी नहीं है और 13 का कहाँ तक, 1.6 से पहले क्योंकि ये 1.5 के साथ ही टॉपिक आ रहा है ना आगे। 0.3 मतलब उससे ही उसका सब पार्ट है। तो यहाँ पर UML डायग्राम्स का जो सॉफ्टवेयर है 13 पेज तक, यहाँ तक ये शामिल नहीं है। उसके बाद अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जी, बाकी सारा है, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी सारा सिलेबस इस चैप्टर में से है। और जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो हमारे पहले आ जाती है MCQs। तो MCQs कौन सा शामिल नहीं है जी, 7 वाला, ठीक है। 7 वाला जो है ये द पर्पज़ ऑफ यूज़ केस डायग्राम, ये टॉपिक ही नहीं है तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव भी शामिल नहीं है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 5 और 6, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन कौन सा है जी, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ यूज़ केस डायग्राम, ये नहीं है क्योंकि इसमें केस डायग्राम आ गई। फिर 6 के अंदर भी सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ये नहीं है। 5 और 6 भी शामिल नहीं है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 1 क्योंकि ये फ्लो चार्ट है, 2 इमेजिन यू प्रोजेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, तो सॉरी 2 तो नहीं होगा यहाँ पर, 3 है, ठीक है। 3 और 4, सॉरी ये मैं 2 कह गया हूँ। 1 और 3 जो है इसके अंदर केस डायग्राम बनानी है और 4 भी जिसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम बनानी। तो 1, 3, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, पीछे रह गए 2 और 5। अब तो यार आसान हो गया, अब तो मौजे मारे, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया पहला चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं कि इसके अंदर इतनी चेंजिंग नहीं हुई। और पाइथन के अंदर जो है मेन जो चीज़ बच्चों को मुश्किल लग रही थी वो टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जो कि 2.8 टॉपिक था। पेज 35 से ले के 36, 37, 38, 39, 40, मतलब आप ये तो चलो एक्सरसाइज हो गया ना, 38 तक, 35 से 38 तक चैप्टर के दरमियान से अगर हम चलते हैं 35 से 38 तक, इधर गया है 35। चैप्टर बहुत ये लेंथी था, ये 35 आ गया जी। अब यहाँ पे देखें ये टॉपिक है 2.8 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो 35 से ये इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आ गई, फाइल हैंडलिंग 38 तक, टेस्टिंग और ये डिबगिंग भी आ गया 38 तक, ठीक है। मतलब आप कह लें कि एंड तक ये चैप्टर हो गया। अब एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने कहा कि जी कोई MCQs क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होना चाहिए, रेंज फंक्शन वाला ये शामिल नहीं है इसमें से। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 5 और 8, 5 कौन सा है जी, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ रेंज फंक्शन, ये नहीं है। और 8 कौन सा जी, क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टॉपिक ही नहीं है तो इसलिए ये भी शामिल नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन का A और C पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अब लॉन्ग क्वेश्चन 1 जो है उसका A पार्ट ये वाला और C पार्ट ये वाला। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई सवाल आया तो लेंथ ही नहीं आएगा, क्योंकि A और C जो हैं ये लेंथी हैं सवाल, इस वजह से ये कैंसिल कराए जा रहे हैं। और ये कैंसिल नहीं कराए गए, ये नहीं कराए गए तो इसका मतलब है आने के चांसेस इनमें से है,
ठीक है, कोई ना कोई पाइथन एक्सप्रेशन दी जा सकती है, नहीं तो ये भी कैंसिल कराए जा सकते थे, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुए। ठीक है जी। और ये हो गया जी आपका चैप्टर 2। अब आते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 जो है सॉरी, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अंदर आपका जो अहम टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बहुत नफरत थी, मुझे ख़ुद वो टॉपिक्स पसंद नहीं थे, वो थी जी 45 से 46। ठीक है, 45 पेज पे जाते हैं और 45 पेज पे ये टॉपिक है जी 3.3.3 कम्प्लेक्सिटी क्लासेस वाला, PNP। ठीक है जी, मतलब इस तरह के डिफरेंट हमने पढ़ा भी था। अभी स्टूडेंट्स को मैंने एग्जांपल भी सुडोको वाली ये गेम वाली भी एग्जांपल समझाई थी, लेकिन ये अब नहीं है। ये कहाँ तक नहीं है जी, ये टॉपिक जो है 45 और 46 ये दोनों पेजेस शामिल नहीं है। एल्गोरिथम एनालिसिस वाला टॉपिक है, क्योंकि 3.4 है, 3.3 वाला टॉपिक जितने 45 और 46 पेज ये दो शामिल नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाते हैं जी, एक्सरसाइज में आ जाते हैं, किधर गई जी एक्सरसाइज इसकी, ये आ गई जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं तो इसमें MCQs क्वेश्चन नंबर 2 से 4, ये 2 के बाद छोटी सी एक डैश बनी हुई है, ये लाइन का मतलब है 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 2 से 4 तक, मतलब ये 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, ये तीनों MCQs नहीं। वो लाइन का मतलब ये है कि 3 भी शामिल है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा जी, प्रोवाइडेड डिटेल एक्सप्लेनेशन वाई हाल्टिंग प्रॉब्लम वाला, ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, बाकी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन 1 हाल्टिंग वाला सवाल शामिल नहीं है। तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वाले कोई सवाल स्किप नहीं किए, शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए उन्होंने शायद स्किप नहीं किया। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में यहाँ पर क्या लिखा है, नो टॉपिक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर डिलीटेड, इसमें से आप कोई डिलीट नहीं कर रहे। ठीक है, ये रहेंगे, रिटेन मतलब एक्सरसाइज भी रहेगी, चैप्टर भी पूरा आप लोग तैयार करना होगा। कौन सा जी, आसान चैप्टर है, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर जी, लिस्ट वाला, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ने यही कहा है कि सर ये तो आसान है, क्यू और स्टैक वाला, सारों को ही ये आसान लगेगा चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है ग्राफ्स वाला। लेकिन इसमें मेरे लिए मेरे ख्याल से ग्राफ, ट्री, इस तरह के कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चैप्टर 5 के ऊपर आ जाते हैं, डाटा एनालिटिक्स, ये टॉपिक जी 74 से 79, 74 पे चलते हैं जी, 74 पे आ जाता है ये टॉपिक जी, बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। ये देखिए जी 5.3, 74 से लेके 79 तक। ठीक है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है और 79 तक। ठीक है, मतलब आप 5.4 से पहले इंट्रोडक्शन टू डाटा विजुअलाइजेशन से पहले तक ये टॉपिक नहीं है। मैंने तो स्टूडेंट्स को ये खुद पढ़ाई ही नहीं है, मैं इसी इंतज़ार में था कब ये कैंसिल होते हैं, तो मैंने तो पढ़ाई ही नहीं थे, तो मेरा टाइम बच गया। अच्छा जी, तो ये नहीं पढ़ाए। और बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये आप आगे चलते जाएँ, विजुअलाइजेशन के अंदर हिस्टोग्राम भी कर रहे हैं, लाइन ग्राफ भी कर रहे हैं, स्कैटर प्लॉट भी कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट वाला टॉपिक जो है पेज नंबर 82 के ऊपर मौजूद है, ये आपने टॉपिक नहीं करना। बॉक्स प्लॉट वाला एक टॉपिक इसमें से मिस किया है विजुअलाइजेशन में से। एक्सरसाइज में अगर हम आ जाएँ तो एक्सरसाइज में जो MCQs उन्होंने बताए हैं जी, वो बताए हैं जी 1 4 5 7 8, 1 4 5 7 और 8, ये सारे क्योंकि जो टॉपिक्स हमने कैंसिल किए हैं ये उसमें से हैं। 1 4 5 7 8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 क्या है जी, बिल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और 2 वाला इसके अंदर भी आउटकम वाला आ गया, और यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 और 2। ठीक है जी, तो पीछे आपके पास 3 रह गए, डाटा विजुअलाइजेशन, कलेक्शन मेथड्स, कंसेप्ट। तो ये आसान है, तीनों सवाल मेरी नज़र में ये आसान है। चैप्टर 5 भी हो गया जी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें सबसे अहम जो चीज़ जो कि मैं ख़ुद चाहता था कि ये चीज़ अभी इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो जी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी वाला पूरा सवाल नहीं है, 92 से लेके 97 तक। ठीक है जी, पेज 92 पे अगर आ जाएँ तो 92 पे
ये टॉपिक शुरू होता है जी 6.4, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 6.4, 6.5 ये टॉपिक नहीं है। तो 6.4 92 वाला पेज, 93 वाला पेज, 94 वाला पेज, 95 वाला पेज, 96 वाला पेज और 97 वाला। 97 वाला जो फ्यूचर ट्रेंड्स है ना, इससे ऊपर तक, ठीक है, नीचे नहीं, इससे ऊपर तक आपके टॉपिक्स जो हैं वो शामिल नहीं है। सीधा हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन वाले टॉपिक नहीं है। फिर एक्सरसाइज पे अगर हम आ जाएं, इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं तो इसके एमसीक्यूज़ जो हैं 3, 5 और 8, ठीक है, 3 ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, 5 भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है और 8 भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ये शामिल नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 शामिल नहीं है जी। 4 कौन सा? शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में इसमें हैं, एक मिनट सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1 और 2 नहीं है। 1 क्या है जी? पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन से रिलेटेड ही है, और 2 जो है ये भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ये नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स, ये वाला सवाल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। 7 आ जाता है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स वाला। इसके अंदर जी टॉपिक आपका 106 से 108, 106 पेज पे चलते हैं जी, वहाँ पर ये टॉपिक आ जाता है 7.3 डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। 106 से लेके ये जी 108 तक, और 108 से मुराद 7.4 से पहले तक ये टॉपिक शामिल नहीं है। इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है शामिल जी। 5 कौन सा है देख लेते हैं। 5 जो है ये जी डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड, ये एजुकेशन के ऊपर क्या इसका असर है, तो ये वाला शामिल नहीं है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। 3 कौन सा जी? डिजिटल डिवाइड का सोशल और सिविक पार्टिसिपेशन पर क्या कौन से इम्पैक्ट्स हैं, एक ये वाला नहीं है। और यहाँ पर जी ब्रिजिंग डिटेल इन डिजिटल डिवाइड लॉन्ग क्वेश्चन 2 शामिल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, ठीक है जी। 8 आ जाता है रिसर्च वाला, और इसके अंदर भी उन्होंने लिखा जी कि नो टॉपिक एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर डिलीटेड, ये भी पूरा चैप्टर होगा, इसमें से भी कोई कटिंग नहीं है। 4 और 8 जो हैं ये सारे आपने चैप्टर कर रहे हैं दोनों। उसके बाद हम चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, तो चैप्टर 9 पे चलते हैं जी। चैप्टर 9 हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें आपने 9.5 टॉपिक जो है, अब ये 9.5 किस पेज पे? 133 से 135, 133 से लेके ये जी फाइनेंशियल कंसेप्ट्स फॉर बिजनेस, यहाँ पे भी यही लिखे हुए है 9.5। 133 वाला भी नहीं है, 134 वाला भी नहीं है, और 135 वाला भी, मतलब यहाँ तक होगा, पूरा पेज नहीं होगा 135। ये कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि 9.6 है, तो 9.5 से रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना, ये जो 9.5 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 हैं, ये इन्हीं की टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये अगर वो नए चेंज हो जाए ना, जिस तरह 5 से 6 पे हो गया, तो ये टॉपिक है, 5 वाले नहीं हैं, तो यहाँ तक ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ नंबर 8 नहीं है। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ नंबर 8 जो है वो भी फाइनेंशियल कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये सामने। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? फन फाइनेंशियल कंसेप्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस, तो एक ये सवाल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन सारे हैं इस चैप्टर के, ठीक है, पाँचों के पाँचों। तो ये तो एक आपका हो गया जी, कह सकते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें कटिंग हुई हैं, कौन सी नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें, इसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, किस चैप्टर से कितना आएगा, वो इंशाल्लाह आपको देखने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आपको तो वैसे ये डॉक्यूमेंट मिल गया होगा, आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बताऊंगा, वो इससे हट के भी हैं, जो आपको मदद देंगी। वो एक टिप्स हैं, और आप उन टिप्स पर अमल करेंगे, आपके लिए आगे आसानी हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और घंटी के निशान को क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपके सामने और टॉपिक्स भी लेकर आऊँगा, इसी से रिलेटेड टिप्स लेकर आऊँगा जो आपको आगे मदद करेगी इम्तिहानात में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।